तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज के शो में काफी सारे मौजूद हैं बात करने पे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज आगाज होने से पहले ही गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक विकेट कीपर ने पहले ही एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया सीरीज शुरू होने से पहले। उस पर आपसे बात करेंगे। देन पीएसएल की टिकट्स जो हैं उनके रेट्स अनाउंस हो गए। जो ऑनलाइन टिकटें फरोख्त होंगी उनके क्या प्राइस हैं उस पर बात करेंगे। प्राइस सही भी रखी है या नहीं, इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। देन रमीज राजा साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया जो पीसीबी के एक्स चेयरमैन है कि पीएसएल की कमेंट्री के हवाले से उस पर बात करेंगे। तो पहले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज का आगाज 9 फरवरी से होने जा रहा है। ये मच अवेटेड सीरीज है, जिस सीरीज का बेसब्री से सबको इंतजार है, क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जब लास्ट टाइम मीटअप करे थे 2020-21 में, तो उस टाइम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में हराया था। गाबा के अंदर 32 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हुई थी। ओडीआई सीरीज जरूर ऑस्ट्रेलिया जीता था 2-1 से। देन टी20 में भी इंडिया फातेह रहा था। लेकिन अब क्या हिस्ट्री रिपीट होगी दोबारा, या इस बार ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा पाएगा? तो उसी पे ऑस्ट्रेलियन साबिक विकेट कीपर इयन हेली ने एक बयान दिया, स्टेटमेंट दिया कि ऑस्ट्रेलिया के आप समझ लें ये सीरीज जीतने के बहुत चांसेस हैं और ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत सकता है अगर इंडिया मतलब विकेट फेयर विकेट्स बनाए, कोई अनफेयर विकेट ना बनाए। तो उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। ये पहले ही कहना बहुत गलत है। अभी तो सीरीज शुरू नहीं हुई, क्योंकि सब जानते हैं इंडियन हमेशा स्पिन रनर विकेट बनाता है जहाँ पे स्पिन होता है बॉल। तो कोई भी होम कंडीशन जो भी टीम होती है वो भी अपना होम एडवांटेज देती है, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। अगर इंडिया स्पिन विकेट बनाता है या इंडिया अपने उनका समझ लें होम एडवांटेज यही है कि उनको स्पिन विकेटों पे फायदा होता है, तो वो तो करेंगे। ऑस्ट्रेलिया जब गाबा में खेलता है या सिडनी में खेलता है या मेलबर्न में खेलता है तो ऑस्ट्रेलिया अपनी मर्जी की विकेट बनाता है। अब हर एक तो पाकिस्तान की तरह नहीं होता ना, जो सामने वाली टीमों का एडवांटेज देके खेलती है, खुद नहीं एडवांटेज उठाती। मतलब आप मैं अगर इसको आसान लफ्जों में बोलूं तो इस तरह पाकिस्तान मेहमान नवाजी करता है कि कहेगा कि हम आपकी कंडीशन पे खेलेंगे, हम आपको अपनी कंडीशन देंगे। जैसे आप बाहर के मुल्क से आ रहे हैं तो आपको आपकी कंडीशन मिलेगी, हम अपने सपोर्ट पे नहीं रखेंगे। लेकिन ये बयान देना सीरीज से पहले कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज होने जा रही है उस पे कि इंडिया अगर अनफेयर विकेट बनाएगा तो फिर इंडिया जीत जाएगा। तो अगर इस सीरीज से पहले जिस तरीके से ये बयानबाजी चल रही है, मैं बोलूंगा यार ये थोड़ा सा अनफेयर है। अभी स्टार्ट में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज इतनी आप समझ लें, इसमें कहते हैं ये इंडिया पाकिस्तान के बाद अगर कोई ऐसी सीरीज है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड इंडिया खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेल रहा है, या पाकिस्तान इंडिया हो, पाकिस्तान इंग्लैंड हो, तो ये ऐसी सीरीज है कि इतना मजा आने वाला है इस सीरीज में। क्योंकि टेस्ट सीरीज होने जा रही है, ऑस्ट्रेलिया भरपूर तरीके से चाहेगा, पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरीके से ये सीरीज जीत जाए। और इंडिया को होम कंडीशन में हराना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि किसी टीम के लिए भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया हमेशा फंसाना जानता है सामने वाली टीम को, ओपोनेंट को, कि किस तरीके से फंसाया जाता है। तो इंडियन टीम के लिए कोई इतना मसला होगा नहीं। लेकिन अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम देखूं तो वहां पे उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, ट्रेविस हेड भरमार लगाई है उन्होंने, बेहतरीन वो लेके आए इस बार खेलने वाले स्पिन्स को। लेकिन अगर मैं टीम इंडिया को देखूं तो उनके बाद भी द किंग कोहली, विराट कोहली हैं, फिर रोहित शर्मा हैं, चेतेश्वर पुजारा हैं। लेकिन दोनों टीमों के पास स्पिनर बड़े तगड़े तगड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया भी पूरा होमवर्क करके आए, इंडिया भी पूरा होमवर्क करके आए। दोनों को पता है कि यहाँ पे स्पिन होगा बॉल, और दोनों 4-4 स्पिनर अपने स्क्वाड में उतारे हुए। तो बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सीरीज के लिए, क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जब भी हो उस मैच का मजा ही अलग होता है। और स्टीव स्मिथ खेल रहा हूँ, विराट कोहली हूँ, तो आई थिंक ये डेडली कॉम्बो हो जाता है जब ये दोनों खेलते हैं ना, स्मिथ और कोहली, तो फिर एक खेल का मजा ही अलग हो जाता है। देन अब बात कर लेते हैं पीएसएल को लेके। तो पीसीबी ने पीएसएल के हवाले से टिकट्स की जो कीमतें वो अनाउंस कर दी। मैं आपको बताता चलूं कि क्या क्या रखी है पीसीबी ने इस बार टिकटों की कीमत। तो सबसे पहले लाहौर पे आ जाते हैं। लाहौर की जो टिकटों की प्राइस रखी है पीसीबी ने, उसमें स्टार्ट हम करते हैं जर्नल से कर लेते हैं। जर्नल की 1000 रुपए रखी है। देन फर्स्ट क्लास की 2000 है, प्रीमियम की 2500 है, और वीआईपी की 5000 रुपए रखी है। और अगर पीसीबी की गैलरी की जो टिकट है उसकी कीमत 15000, और हॉस्पिटैलिटी बॉक्स की भी आप समझ लें 15000 ही है। तो इतने हाई टिकटें रखी हुई पीसीबी ने, बस क्या बोल सकता बंदा। लेकिन ये मैचेस अलग अलग मैचों की अलग अलग के हिसाब से रखी हैं। अब जैसे कराची है, तो कराची की अगर आप देखें, जो कराची की टिकटों की प्राइस रखी है पीसीबी ने, वो कि जर्नल की है 650 की, फर्स्ट क्लास की है 950 की,
प्रीमियम की 1900 की, वीआईपी की 2900 की और हॉस्पिटैलिटी बॉक्स की है 12,000 की। कुछ मैच ऐसे हैं कि जिसकी 15,000 है, किसी की 10,000, किसी की 10,000 है हॉस्पिटैलिटी बॉक्स की, और टिकट के रेट वीआईपी में भी आपका मुख्तलिफ है। लेकिन अब मैं मुल्तान पे आ रहा हूँ। मुल्तान में 6,000 है, हॉस्पिटैलिटी बॉक्स की 18,000 है, 12,000 है, 15,000 है, 12,000 है, दैन प्रीमियम की 3,000 है, फर्स्ट क्लास की 2,000 है, जर्नल की 1,000 है। और मुल्तान वर्सेस कोयटा का एक ऐसा मैच है जहाँ पे एक मैच के अंदर जनरल की 650 रखी है। अब पिंडी पे आप देख लें, जो पिंडी की इन्होंने टिकटें रखी हैं वो भी इन्होंने महंगी रखी हैं कि हॉस्पिटैलिटी बॉक्स 10,000, प्रीमियम 2,000, वीआईपी 3,000 और प्लेटिनम बॉक्स 12,000, 15,000, 18,000 भी है कहीं कहीं कीमतें सीटों की। तो पीसीबी को यार आप इतनी हाई हाई टिकट रख रहा हो, ये स्टूडेंट्स कहाँ से अफोर्ड करेंगे? आप मुझे बताएं कि 5-5 हजार की टिकटें, 2-2 हजार की टिकटें, और स्पेशली नेशनल स्टेडियम के अंदर इतना गंदा व्यू आता है देखने का कि किसी भी आप इंक्लोजर में चले जाएं कुछ नहीं दिखता भाई। इतने बड़े बड़े जाले लगाए में घंटा कुछ नजर आता है अंदर से कि क्या हो रहा है, क्या मैच चल रहा है। वो बस एक दूर दूर से देखेंगे एक आदमी खेल रहा है, बॉल करा रहा है, कुछ नजर नहीं आएगा क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। बस वो भागते हुए नजर आएंगे, कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है भाई वहां पे। और इतनी टिकट्स की हाई रखना ये बहुत ज्यादती है, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इस तरीके से जो स्टूडेंट होते हैं वो बेचारे कहां से अफोर्ड करेंगे? किसी की 30,000 सैलरी है, 40,000 सैलरी है फैमिली की, तो अब उसको 4-5 बंदे जाने तो उसके तो 10-12 हजार वैसे ही चले आएंगे भाई। ये बहुत ज्यादती करी है पीसीबी ने, बहुत महंगे टिकट रखे, नहीं रखने चाहिए थे इतने महंगे टिकट। इतने महंगे टिकट रखने का फायदा क्या है यार भाई? किसी और चीज से कमा लें आप लोग, यहां से क्यों कमा रहा हो इतना ज्यादा? ये तो भाई आपको देना चाहिए था मैक्सिमम जो वीवीआईपी उसकी 2,000 रुपए रखें, बाकी किसी की 250, 100, 500 इस तरह की रखें ताकि फैंस आए। फैंस आएंगे तभी चीज सक्सेसफुल होती है। कोई मूवी अगर चलानी हो ना, पब्लिक नहीं आएगी देखने तो मूवी ठप हो जाती है। वैसे ही क्रिकेट का भी हिसाब है, अगर फैंस नहीं होंगे तो फिर खाली स्टेडियम में आप करा लो मैचेस। बहुत हाई रखें पीसीबी ने यार, बहुत एक्सपेंसिव टिकट रखें। ये कोई 1,500 नहीं है, 15-15 हजार है कहीं की, तो किसी की 18,000 है हॉस्पिटैलिटी बॉक्स से, किसी की वीआईपी की 9-9 हजार है, 7-7 हजार है। और मैं बैठा हूं वीआईपी के अंदर, मैंने जाके देखा हुआ है, कुछ पता नहीं चलता, कोई ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता। लाइनों में एक तो 8-8 पता नहीं कितनी जगह चेकिंग होंगी, ये करो, ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई वो ओबामा साहब से मिलने जा रहे हैं या बाइडेन साहब से मिलने जा रहे हैं या किसी भी वजीर आजम से मिलने जा रहे हैं कि इतनी सिक्योरिटी से घुस के बंदा जाए। या बड़ी बहुत ही, बस क्या बोल सकता हूं, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि बहुत आए रखे पीसीबी ने, इस तरीके के नहीं रखने चाहिए थे यार। आप क्या बस बोले बंदा, आप इतना हाई रख रहे हो टिकट, आप इतने ज्यादा टिकट रख रहे हो, क्यों रख रहे हो? लेकिन बस क्या बोल सकते हैं पीसीबी को, पीसीबी अपनी मर्जी से ही करता है। लेकिन आप लोगों ने प्लीज एक काम करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जो भी न्यू व्यूअर्स आएंगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी बटन दबा दें। ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी देख रहे हैं, जो भी न्यू व्यूअर्स देखेंगे, प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने अब आखिरी बात कर लेते हैं जाते आते। रमीज राजा साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और उनका स्टेटमेंट यह है कि जो पीसीबी का नया सेटअप है वो चाहता है कि रमीज राजा साहब अपोलोजाइज करें अगर उनको कमेंट्री में शामिल होना है पीएसएल के लिए। अगर ऐसी बात है तो बहुत ज्यादती है ये। अगर ये रमीज राजा साहब की बात सच है, उन्होंने अभी इल्जाम लगाया है, अभी ये सच है या नहीं है तो नहीं पता, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि ऐसा हुआ भी है नहीं हुआ। कि रमीज राजा साहब ने कहा है कि पीसीबी ने मुझे कहा है कि अगर आपको कमेंट्री पैनल में शामिल होना है पीएसएल के लिए तो हमसे अपोलोजाइज करें। ये बहुत ज्यादती है। अगर देखिए ये सच है तो मैं बोलूंगा ये शेमलेस एक्ट किया पीसीबी ने, इट्स अ शेमलेस। अगर ऐसा बयान उन्होंने दिया पीसीबी ने, उनको बोला रमीज राजा साहब को कि आप ऐसा करें, क्योंकि भाई देखें जो भी है रमीज राजा साहब पे हमने भी तनकीद करी, लेकिन रमीज राजा साहब भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा है। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उनकी सर्विसेज है, ऐसी बात नहीं है, और वो वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर है पाकिस्तान के, इसमें कोई शक नहीं है और कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान का अगर कोई वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर है तो वो रमीज राजा है। विदाउट रमीज राजा कोई कमेंट्री में मजा नहीं आता पाकिस्तान के मैचेस में। अगर ऐसी बात पीसीबी ने कही है तो मैं बोलूंगा बहुत ही शर्मनाक बात कही है पीसीबी ने। और मैं अफसोस है मुझे कि यार ये पीसीबी इस तरीके से कर रहा है। भले जो भी हो, रमीज राजा साहब तनकीद कर रहे हैं, जो भी सब करते हैं भाई तनकीद, लेकिन आप अगर इस तरीके का आप लोगों ने बोला है रमीज राजा साहब को तो बहुत गलत किया है। अब तो खैर ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये सच है या झूठ है, लेकिन अभी इस पे कुछ भी कहना कबले अज़ वक्त है। तो यही था आज का शो। अगर आपको शो पसंद आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, कोशिश करें वीडियो एंड तक देखें। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाजत जिंदगी रही तो आपसे फिर अगले शो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। टिल देन अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज।